तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है ये। तो 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सो रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ अ म्यूटेशन इन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज पीएफके दैट लीड्स ओनली द लॉस ऑफ एलोस्टैटिक रेगुलेशन बाय एटीपी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज जो होता है, अगर उसके अंदर म्यूटेशन देखने को मिलता है तो ऐसी कौन सी एलोस्टैटिक रेगुलेशन हमें देखने को मिलेगा एटीपी के टर्म में। तो यहाँ पे अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें आप देखेंगे कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो होता है ये क्या करता है, इसमें इसका जो इनहिबिटर होता है ये ग्लाइकोलाइसिस में एक मेजर रिएक्शन को प्ले करता है। तो अगर और ये रेगुलेटरी एंजाइम की तरह भी काम करता है इसमें। तो ये क्या होता है कि अगर इसकी बात करें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को जो इनहिबिट करते हैं, तो यहाँ पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को कौन कौन इनहिबिट करता है, आपका सिट्रिक एसिड जो होता है वो आपका इनहिबिट करता है। इसके साथ साथ क्या होता है, एटीपी आके इनहिबिट करता है। अब कह रहा है यहाँ पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है उसके अंदर अगर क्या होता है म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होगा, अगर ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है अगर इसके अंदर हमारा म्यूटेशन हो जाता है, तो अगर म्यूटेशन इसके अंदर हो जाता है तो क्या होता है कि जो इसका प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट में बहुत ज़्यादा बनने लगेगा। और उसके अगर ज़्यादा बनने लगेगा तो एटीपी इसका क्या कहते हैं कि इनहिबिट करने का काम करता है। तो अगर ये इसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो एटीपी बेवजह का बहुत ज़्यादा बनने लगेगा। तो उससे क्या होगा कि जब ये एटीपी बहुत ज़्यादा बनने लगता है तो ये एडीपी निगेटिव फीडबैक देता है जाके किसको, आपके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को निगेटिव फीडबैक देता है, यानी इसको ये जाता है और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को इनहिबिट करने का काम करता है। लेकिन अगर यहाँ पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज में म्यूटेशन हो जाएगा तो ये एटीपी इसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा। अगर इनहिबिट नहीं कर पाएगा तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एटीपी बढ़ता जाएगा और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो एटीपी का प्रोडक्शन कर रहा है वो बहुत ज़्यादा अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। तो उसके हिसाब से अगर ऑप्शन देखा जाए तो कह रहा है कि डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ऐसा नहीं होगा क्योंकि इससे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी बढ़ती ही जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फॉर्म होगा और प्रोडक्ट इसे निगेटिव फीडबैक नहीं दे पाएगा। उसके अलावा इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ पीएफके, ये वाला ऑप्शन सही कह रहा है क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर यहाँ पे म्यूटेशन हो जा रहा है तो एटीपी इसको नहीं रोक पा रहा है, जो प्रोडक्ट एटीपी से एटीपी प्रोड्यूस हो रही है वो इसको निगेटिव फीडबैक नहीं दे पा रही। तो इसकी वजह से हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एडीपी जनरेटेड बाय पीके, नहीं एडीपी को तो जनरेट ही नहीं करता फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एटीपी जनरेटेड बाय पीएफके, तो इंक्रीज अमाउंट होगा लेकिन यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो है इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ पीएफके होगी क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी किसमें, म्यूटेशन की वजह से फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज से। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है 25 का, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि at which of the following electron transport chain complexes does antimycin A typically inhibit the respiratory chain। तो यहाँ पे अगर आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि हमारा अगर आपने पढ़ा होगा क्या कहते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, वहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, वहाँ पे जो टोटल 5 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो एंटीमाइसिन होता है, एंटीमाइसिन जो होता है ए, ये क्या करता है, ये कौन से कॉम्प्लेक्स को जाके इनहिबिट कर देता है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो एंटीमाइसिन जो होता है वो हमारा क्या होता है कि साइटोक्रोम सी जो होता है और यूबिक्विनोन जो होता है, और ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों हमारे साइटोक्रोम नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे प्रेजेंट होते हैं। तो एंटीमाइसिन क्या करता है कि ये जाके यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम 6 के बीच में क्या होता है, जाके यहाँ पे इंटरफेयर करने लगता है, यहाँ पे बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा एटीपी का प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाता है। और यहाँ पे एटीपी को प्रोडक्शन नहीं हो पाता तो ये एंटीमाइसिन क्या काम करता है, यहाँ पे जाके कॉम्प्लेक्स 3 पे जाके बाइंड हो जाता है और ये एटीपी के प्रोडक्शन को रोकने का काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा होगा। तो आपकी स्क्रीन पे सॉरी ये तो लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट हैव बीन मेड बाय रिगार्डिंग हीम अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन एज गिवन बिलो। तो यहाँ पे हीम मतलब हीमोग्लोबिन के बारे में कह रहा है कि कौन सा इसके लिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो पहला कह रहा है इट इज सिंथेसाइज्ड इन मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स, इट इज सेंसिटाइज्ड द कंडेंसेशन ऑफ सक्सिनाइल CoA एंड ग्लाइसिन, इट इज सेंसिटाइज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल CoA एंड ग्लाइसिन, इट इज सेंसिटाइज्ड कैटेगराइज्ड बाय 8 अमाइनो लिविनलेट सिंथेसिस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज बोथ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यानी इसमें से कौन सा
इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, कौन इन दोनों में टोटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन में आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होना चाहिए, आप बताइए। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे कह रहा है कि हीम के बारे में, इट इज सेंसाइज्ड इन मैच्योर इरेथ्रोसाइट्स। तो ऐसा नहीं है कि ये क्या होता है कि केवल जो हीमोग्लोबिन होता है वो केवल मैच्योर इरेथ्रोसाइट्स में ही नहीं बनता है, सब में होता है और सब में सिंथेसाइज होता है, सारे तरह की आपके हीमोग्लोबिन में, रेड ब्लड सेल्स में। और दूसरा ऑप्शन इसमें कह रहा है कि इट इज सिंथेसाइज कंडेंसेशन ऑफ सक्सिनाइल क्लो एंड ग्लाइसिन। तो ये सही बात है कि ये सिंथेसाइज किया जाता है सक्सिनाइल को और ग्लाइसिन के द्वारा। और यहाँ पे कह रहा है थर्ड ऑप्शन में इट इज सिंथेसाइज बाय द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोए एंड ग्लाइसिन। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है कि गलत कह रहा है, क्योंकि एसिटाइल कोए और ग्लाइसिन से ये सिंथेसाइज नहीं होता, जबकि सक्सिनाइल कोए और ग्लाइसिन से सिंथेसाइज होता है। तो यहाँ पे टोटल ए और सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ये दोनों ए और सी करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है। क्योंकि जो हीमन क्रिस्टल हीम यानी हीमोग्लोबिन में जो हीम सब यूनिट वो प्रोटीन होती है, वो क्या होती है, हीम जो आपका होता है ये क्या होता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसाइज होता है। उसके बाद क्या होता है कि साइटोसोल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, साइटोसोल में डंप कर दिया जाता है। तो इस वजह से क्या होगा, ये ऑप्शन ये दोनों इनकरेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप। तो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा होगा, ये देखिए। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए और कमेंट करते जाइएगा अपने ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में। मैं सारे कमेंट को चेक करता हूँ, ये बात याद रखिएगा, और मैं सारे क्वेश्चन जो भी आपके डाउट होंगे उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आपका यहाँ पे कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस सिट्रिक एसिड साइकिल से रिलेटेड एक ये दिया हुआ बायोसिंथेटिक पाथवे दिया हुआ है प्लांट का, इसको आपको सही सही बताना है। तो देखिए एक यहाँ पे कह रहा है कॉलम 1 में हेक्सोस फॉस्फेट, पायरुवेट, पेंटोस फॉस्फेट, ऑक्सैलोएसिटेट। कॉलम 2 में कह रहा है स्पार्टेट, एलानिन, सेलुलोज एंड न्यूक्लियोटाइड। तो अगर बात करें ये तुम्हारे कॉलम ए और कॉलम बी में, तो यहाँ पे क्या होता है, पेंटोस जो फॉस्फेट होता है, पेंटोस फॉस्फेट का क्या काम होता है, ये न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है, जो आपका पेंटोस पाथवे होता है। तो अगर पेंटोस पाथवे की बात करें तो ये न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में काम आता है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो पेंटोस पाथवे तो अगर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस कर रहा है तो हेक्सोस फॉस्फेट जो होता है, अगर हेक्सोस फॉस्फेट की बात करें तो ये हमारा प्लांट में सेलुलोज के सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है। जो प्लांट्स होते हैं वो हेक्सोस फॉस्फेट का यूज़ करके सेलुलोज अपने सेल वॉल को बनाने का काम करते हैं। उसकी जगह अगर हम पायरुवेट की बात करें तो पायरुवेट से एलानिन बनता है। और एलानिन कैसे बनता है, ये ट्रांस एमिनेशन एक रिएक्शन होती है। अगर आपने अमाइनो एसिड पढ़ा होगा तो उसमें ट्रांस एमिनेशन एक रिएक्शन होती है, उससे क्या होता है पायरुवेट से एलानिन बनता है। और सेम फॉर ऑक्सैलोएसिटेट, ऑक्सैलोएसिटेट से भी एस्पार्टेट जो आपका अमाइनो एसिड होता है वो भी ट्रांस एमिनेशन के थ्रू बनता है। तो यहाँ पे अगर इस ऑप्शन को देखा जाए, अगर एक का भी आपको पता है तो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे हेक्सोस फॉस्फेट से न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, तो सॉरी हेक्सोस फॉस्फेट से सेलुलोज बन रहा है और पेंटोस फॉस्फेट से न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। तो अगर देखें सी के 4 से, तो सी का 4 यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में कह रहा है। और अगर ए वाले की बात करें ए का 3, तो ए का 3 भी बी वाले ऑप्शन में कह रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपसे बोल दूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाइएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है अ पॉलीपेप्टाइड वाज सब्जेक्टेड द फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स विद द इंडिकेटेड। यहाँ कह रहा है एक पॉलीपेप्टाइड है, उसके साथ कुछ चीज़ें रिएक्शन की जा रही है, उसके साथ कुछ ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और उसके बाद आपको बताना है कि ये ट्रीटमेंट क्या है, किस लिए की जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एक आपका पॉलीपेप्टाइड है, इस पॉलीपेप्टाइड को किसके से ट्रीट किया गया। सबसे पहले इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस किया गया। तो यहाँ पे एसिड हाइड्रोलाइसिस करने से यहाँ पे कुछ ये अमाइनो एसिड के सीक्वेंस हमें मिले हैं, ये सारे चीज़ मिले हैं, तो इनके बारे में बताया। सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन में कह रहा है कि अमाइनो पेप्टाइज एम का यूज़ किया गया, इससे हमें क्या मिला, नो फ्रेगमेंट, यानी कोई भी फ्रेगमेंट आपको देखने को नहीं मिले हैं। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि थर्ड ऑप्शन में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए से और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज से ट्रीट किया गया है कुछ पॉलीपेप्टाइड के सीक्वेंस को, तो यहाँ पे भी हमें नो फ्रेगमेंट दिखे हैं। उसके अलावा फोर्थ नंबर ऑप्शन में कह रहा है ट्रिप्सिन
फॉलोड बाय एडमेन डिग्रेडेशन से इसको किया गया, ट्रिप्सिन से सिंथेसाइज किया, रिएक्ट किया गया है। तो जिसके साथ हमें ये कुछ अमाइनो एसिड के सीक्वेंस मिलते हैं, जिसमें सिस्टीन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन, फिनाइलएलानिन और आर्जिनिन है। साथ ही साथ थ्रियोनिन, एलानिन, मिथ्योनिन, ग्लाइसिन और लाइसिन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अब ये क्या बोल रहा है कि इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर पेप्टाइड का कौन कौन इसमें से बनाएंगे। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको पता होगा क्या एसिड हाइड्रोलिसिस से ट्रीट करने के बाद क्या होता है, अमाइनो पेप्टाइड टेस्ट से ट्रीट करने के बाद क्या होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइड टेस्ट करने के बाद आता है, और ट्रिप्सिन से ट्रीट करने के बाद क्या मिलता है। तो अगर हम बात करें अमाइनो पेप्टाइडेज की, सॉरी एसिड हाइड्रोलिसिस की, तो एसिड हाइड्रोलिसिस का काम ही होता है कि कोई भी अमाइनो एसिड या पेप्टाइड का सीक्वेंस दिया हुआ है उसको एकदम प्रॉपर फ्रेगमेंट में बांट देना, यानी उसका कोई ग्रुप नहीं मिलेगा आपको, वो सारा एक अलग अलग अमाइनो एसिड आपको तोड़ के दे देगा। तो यहाँ तो हमें एसिड हाइड्रोलिसिस से कोई भी जब आपका पेप्टाइड नहीं मिलेगा तो ये वाला ऑप्शन आपका वैसे ही गलत हो जाता है कि ए वाला ऑप्शन तो नहीं होने वाला। यहाँ नहीं, यहाँ पे आपको कोई भी अमाइनो एसिड का अगर एसिड हाइड्रोलिसिस से ट्रीट करेंगे तो कोई भी अमाइनो एसिड का पेप्टाइड का सीक्वेंस आपको नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ अमाइनो पेप्टाइडेज की बात करें तो ये अमाइनो पेप्टाइडेज जो होता है वो हमारा क्या होता है कि अमाइनो टर्मिनल पे कट करता है एक, और अगर कार्बोक्सिली पेप्टाइडेज की बात करें तो ये हमारा क्या करता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सीक्वेंस पे कट करता है। तो अगर अमाइनो पेप्टाइडेज की बात करें तो अमाइनो ये आपका जो अमाइनो टर्मिनल रीजन पे कट करता है, तो इसके यहाँ पे बोल रहा है कि नो फ्रैगमेंट, इससे ट्रीट करने पे कोई फ्रैगमेंट ही प्राप्त नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा है। तो अगर फ्रैगमेंट नहीं प्राप्त कर रहा तो ये सारे ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रैगमेंट दे रहा है तो ये वाला ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएंगे। और सेम कंडीशन फॉर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इससे भी ट्रीट करने पे हमें कोई भी फ्रैगमेंट नहीं मिल रहा है यहाँ पे, और इसके हिसाब से तो अगर ट्रीट किया जाए तो हमें फ्रैगमेंट मिलना चाहिए, अमाइनो पेप्टाइडेज से भी फ्रैगमेंट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फ्रैगमेंट ही नहीं मिल रहा है। तो यानी इसका मतलब क्या, ये सारे ऑप्शन जो फ्रैगमेंट वाले ये गलत हो जाएंगे। सेम कह रहा है ट्रिप्सिन फॉलोड बाय एडमेन डिग्रेडेशन सेपरेट प्रोडक्ट्स, यानी जो ये पेप्टाइडेज के कुछ सीक्वेंस थे पॉलीपेप्टाइड के, उनमें जब ट्रिप्सिन से करा जा रहा है तो यहाँ पे कुछ आपको सीक्वेंस देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो सीक्वेंस मिल रहे हैं तो इसमें ट्रिप्सिन का क्या रोल होता है, ये जो ट्रिप्सिन होता है वो क्या करता है आपका, ये क्लीव करता है। क्लीव क्या करता है कि ये आर्जिनिन पे क्लीव करता है और लाइसिन पे क्लीव करता है। कौन, ट्रिप्सिन जो होता है। अगर ट्रिप्सिन आर्जिनिन और लाइसिन पे आपका क्लीव करता है तो उसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे सिस्टीन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन और फिनाइलएलानिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन और फिनाइलएलानिन और आर्जिनिन पे आके पहला क्लीव मारा है कौन, ट्रिप्सिन, पहले वाले सीक्वेंस में। और दूसरे सीक्वेंस की बात करें लाइसिन में क्लीव करता है तो यहाँ पे देखिए लाइसिन वाले सीक्वेंस पे भी क्लीव कर रहा है, और ग्लाइसिन, मिथ्योनिन, एलानिन और थ्रियोनिन का सीक्वेंस मिल रहा है। तो इसके हिसाब से ट्रिप्सिन की बात करें तो पहला सीक्वेंस का कट इसने यहाँ आर्जिनिन पे मारा है और दूसरा लाइसिन पे मारा है, तो ये एक साइक्लिक चेन का फॉर्म कर लेगा ट्रिप्सिन। तो इस वजह से अगर बात करें तो यहाँ पे 4th नंबर ऑप्शन हमारा सही होता है, जहाँ पे हमें साइक्लिक पेप्टाइड एक देखने को मिलेगा जब हम ट्रिप्सिन से इसको मतलब कि ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, आप अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा, इसलिए आपको जरूर से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे केवल ये जो कंपोनेंट दिए हैं केमिकल, इनसे ट्रीट करना है किसी भी पॉलीपेप्टाइड को, उसके बाद जो जो रिजल्ट मिलेंगे उनको मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे वो नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है, और जो आज का ये सेशन था काफ़ी अच्छा था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करिएगा, और इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और डेली यहाँ पे अब टोटल डेली हर एक दिन ये CSIR NET JRF की जो हमारी सीरीज़ है PYQ की, हर एक दिन डेली की जाएगी। तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए चलेगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर से ऑन कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही इस सीरीज़ में। हम नेक्स्ट कल जो हम स्टार्ट करेंगे फिर से 6 क्वेश्चन की सीरीज़, और डेली इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।